हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पिक्चरबाजी विद प्रशांत और मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। लेकर आया हूं लेटेस्ट मूवी रिव्यू और आज हम बात करेंगे कन्नड़ा सुपरस्टार यश की नई फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में, जो कि इसी नाम से आई केजीएफ चैप्टर 1 का सीक्वल है। जी हां, और जब मैं ये कहता हूं कन्नड़ा सुपरस्टार तो मैं अपने इन शब्दों को अब वापस लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं अब यश को मानने लगा हूं कि वो पूरी तरह से पैन इंडिया सुपरस्टार हैं। और पैन इंडिया सुपरस्टार क्या, फिलहाल अगर मैं देखूं और खास तौर पे केजीएफ चैप्टर 2 देखने के बाद, तो मुझे लगता है कि उनके मुकाबले में फिलहाल ना तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं पे भी कोई सुपरस्टार फिलहाल उनके लेवल पर मौजूद नहीं है। उनकी कोई भी फिल्म आने वाले वक्त में रिलीज होगी वो मेगा ब्लॉकबस्टर होगी। जी हां, केजीएफ चैप्टर 2 ने वही असर किया है मेरे ऊपर। केजीएफ चैप्टर 2 को अगर मैं एक तरह से आपके सामने पेश करूं कि आखिर ये फिल्म कैसी है, तो यही कहूंगा कि ये एक ऐसी थाली है जिसमें सब कुछ मौजूद है। आमतौर पर जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और जब एक थाली ऑर्डर करते हैं, चाहे वो राजस्थानी हो, गुजराती हो, या किस नॉर्थ इंडियन थाली हो, बंगाली थाली हो, पंजाबी थाली हो, लेकिन यहाँ जो केजीएफ चैप्टर 2 थाली आपको ऑफर करती है, इसमें सब कुछ है। हर इंग्रेडिएंट है, हर तरह का मसाला है। नॉर्थ की ऑडियंस के लिए भी मसाला है, साउथ की ऑडियंस के लिए भी मसाला है। तो ये एक तरह से कंप्लीट थाली है। और जी हाँ, लगभग पौने 3 घंटे की इस फिल्म में एक एक मिनट जो है वो वर्थ इट है। जी हाँ, एक एक मिनट एक नया धमाल, एक नया सरप्राइज, नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ ये फिल्म दर्शकों का पेट और मन पूरी तरह से भर देती है। जी हाँ, जब मैं कह रहा हूं कि ये दर्शकों का पेट भर देती है, जी हाँ, आमतौर पे होता है कि जब हम कोई फिल्म देखने जाते हैं तो हमको बड़ी उम्मीदें होती हैं, या कुछ फिल्मों से हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है। लेकिन यहां तो केजीएफ चैप्टर 2 आ रही थी। केजीएफ चैप्टर 1 ने ही हमारी उम्मीदों को इतना पूरा कर दिया था कि चैप्टर 2 से तो उम्मीदें आसमान पर पहुंचनी लाजमी थी। और इन पहाड़ जैसी उम्मीदों के ऊपर एक बहुत बड़ा हिमालय पर्वत लेकर आते हैं यश और उनकी पूरी टीम। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी केजीएफ चैप्टर 2 वाकई सिनेमा में एक मील का पत्थर है। इसलिए नहीं क्योंकि ये एक मसाला एंटरटेनर है। जी हां, इंडियन सिनेमा जो कि पूरी तरह से जाना जाता है एक मास एंटरटेनर के लिए, जी हां, वो फिल्म जो एक दर्शक को जब वो थिएटर में आए तो पूरी तरह से एंटरटेन करे, और जो भी बाहरी दुनिया से वो कुछ बहुत स्ट्रेस लेकर पहुंचा है या कुछ भी उसकी ज़िंदगी में चल रहा है, वो सब कुछ भूलकर उस पर्दे पर चलने वाली कहानी में गिरफ्तार हो जाए। यही जादू किया है केजीएफ चैप्टर 2 ने। इस फिल्म का सुबह 7:30 बजे का, माफ कीजिएगा, सुबह 7:30 बजे का शो मैंने देखा। और बॉम्बे की अगर हम बात करूं तो रात के 12:30 बजे पहला शो शुरू होता है, 12:10 पर, और हर आधे घंटे पे शो है। सुबह 3:30 बजे भी एक शो था, और सुबह 6 बजे का टिकट बुक करने की मैंने कोशिश की, जो हाउसफुल था, नहीं मिला। 7:30 बजे में मुश्किल से मुझे सीट मिली, और मैं ये सोच रहा था कि सुबह अपनी नींद खराब करके मैं ये फिल्म देखने जा रहा हूं, इतनी हाइप है, बस ऐसा ना हो कि इस फिल्म में कोई कमी रह जाए। और बिल्कुल केजीएफ चैप्टर 2 के जरिए प्रशांत नील और उनकी पूरी टीम, और खास करके जो उनकी टेक्निकल टीम है, वो एक ऐसी दुनिया आपको ऑफर करती है जिसमें धमाल ही धमाल है, मजा आ जाता है। न सिर्फ यश, बल्कि जो भी छोटे मोटे किरदार में लोग हैं या लीडिंग जो पैरेलल यश के सामने आते हैं, चाहे संजय दत्त हो, रवीना टंडन हो, बाकी एक्टर्स हो, इन सभी का इतना इंपॉर्टेंट और इतना पावरफुल रोल है कि मज़ा आ जाता है। ये पूरी फिल्म एक तरह के प्रॉमिस के साथ आई थी और इस प्रॉमिस को फुलफिल करती है। मेरी ओर से फिल्म को 5 में से 5 स्टार। बात करते हैं अब रॉक स्टार यश की परफॉर्मेंस की। केजीएफ चैप्टर 1 में उन्होंने बहुत मेहनत की थी और वो मेहनत दिख रही थी। केजीएफ चैप्टर 2 में उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि जो उन्होंने एक ऑरा दिखाया है इस पूरे किरदार का, रॉकी भाई का, उसको एक अलग लेवल पर ले जाने का और उसको सस्टेन करने का। क्योंकि हम सभी जानते हैं पैंडेमिक ने हर फिल्म को डेंट किया, फिल्म की मेकिंग से लेकर उसकी कंसिस्टेंसी सब पर एक तरह से असर पड़ा। लेकिन यहां पर साफ नजर आता है एक एक फ्रेम, एक एक बॉडी लैंग्वेज में यश ने किस तरह से मेहनत की है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके पंचेस और उनका पूरा स्क्रीन प्रेजेंस तालियां बजाने को मजबूर कर देता है। और कई सीन्स तो ऐसे
ऐसे हैं, अरसे बाद मुझे ये फील हुआ है किसी फिल्म को देखते हुए कि जब मैं किसी हीरो को पर्दे पर देख रहा हूं तो उस हीरो में बिलीव आया है, वो जो कर रहा है उस पर यकीन आता है, कुछ भी अनबिलीवेबल नहीं लगता है, अविश्वसनीय नहीं लगता है। तो पूरी तरह से फुल नंबर यश को। स्क्रीन प्रेजेंस, दमदार एक्टिंग, पावरफुल डायलॉग्स और इसके साथ ही एक इमोशनल कनेक्ट जो ऑडियंस से उन्होंने बनाया है, वो वाकई आने वाले तमाम एक्टर, मैं क्या कहूंगा आने वाले एक्टर्स, बल्कि जो भी इस वक्त सुपरस्टार्स हैं उनको भी उनका काम देखना चाहिए। ये जो एक्टिंग है, ये जो मसाला फिल्म के लिए भूख है दर्शकों की इंडियन सिनेमा में, वो भूख पूरी तरह से मिटा दी है यश ने। और जैसा मैंने कहा, उनकी आने वाली कम से कम 3 फिल्में तो इस लेवल पर अगर बनने लगी तो उनके जैसा सुपरस्टार पूरे भारत में मिलना मुश्किल है। वो किस तरह का धमाल मचाने वाले हैं। 7:30 बजे का शो, वो भी हाउसफुल, रात 12 बजे का शो हाउसफुल। अंदाजा लगाइए कि किस तरह की ओपनिंग लगने वाली है। बात करते हैं संजू बाबा की। हम सभी जानते हैं कैंसर से वो जूझ रहे थे और इसके बीच में उन्होंने अपनी हेल्थ पर काम किया और उसके बाद इस सेट पर लौटे। डेडली दत्त, जी हां, यश और दत्त का जो एक कमाल का फाइटिंग सीक्वेंस रखा है इस फिल्म में प्रशांत नील ने, वो देखते ही बनता मजा आ जाता है। और संजय दत्त ये बताते हैं कि जो एक मॉन्स्टर होना चाहिए, एक विलन में जो मॉन्स्टर छवि होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए। हिंदी सिनेमा ने अपने विलन को कहीं पीछे छोड़ दिया है, अब उसे दोबारा याद करने की जरूरत है कि इस विलन को वापस लाइए। जरा साउथ से देखिए, पुष्पा, RRR के बाद अब KGF चैप्टर 2 में वो दिखता रवीना टंडन। जी हाँ, रश्मिका सेन की एक पूरे जो अवतार है उनका, एक पावरफुल पॉलिटिशियन का, क्या कमाल का प्ले किया है उन्होंने, मज़ा आ जाता है। और ये रोल कहीं ना कहीं रवीना टंडन को और बेहतरीन रोल ऑफर करने से मेकर्स को उत्साहित करेगा, जो उनके पास सामने बड़े बड़े ऑफर्स लेकर आएंगे। इसके अलावा बात करें तो प्रकाश राज एक नैरेटर की भूमिका में बड़ा ही गजब का ट्विस्ट दिया है डायरेक्टर प्रशांत नील ने। मैं यही सोच रहा था कि आखिर वो अनंत नाग वाले कैरेक्टर को प्रकाश राज में शिफ्ट कैसे करेंगे, क्या है वो ट्विस्ट, और कमाल का हैट्स ऑफ प्रशांत, मज़ा आने वाला है। और वाकई आपकी आने वाली फिल्में, चाहे वो सालार हो या आने वाले तमाम प्रोजेक्ट हो, उनका इंतजार बेसब्री से बढ़ गया। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस वक्त भारत का जो भी इंडियन सुपरस्टार्स हैं, चाहे वो खान हो, चाहे वो कुमार हो, कपूर हो, रोशन हो, सभी प्रशांत नील के साथ काम करने के लिए बेसब्र हो जाएंगे अगर उन्होंने ये फिल्म देखी, और देखनी चाहिए उन्होंने। अच्छा काम कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करता है और बॉलीवुड को कहीं ना कहीं रीथिंक करने की ज़रूरत है कि वो अपनी मास ऑडियंस के लिए फिल्में बनाना बहुत वक्त से बंद कर चुके थे और उस पर अब लौटना होगा। क्वालिटी कंटेंट भारतीय सिनेमा देता रहा है और उसमें KGF चैप्टर 2 एक अलग लेवल पर ले जाती है। फिल्म स्टूडेंट्स, टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिनेमेटोग्राफी हो, बैकग्राउंड स्कोर हो, आर्ट डायरेक्शन हो, पूरी की पूरी दुनिया, एक तरह से मेरे ख्याल से किताब होनी चाहिए KGF की फिल्म मेकिंग पर, जो लोगों को, फिल्म मेकर्स को, एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को मदद करेगी। जबरदस्त। मेरी ओर से फिल्म को 5 में से 5 स्टार। अभी टिकट बुक कीजिए, अगर मिल जाए जरूर देखिए, क्योंकि ये पूरी तरह से आसानी से लोगों के दिलो दिमाग पर असर अपना छोड़ने वाली नहीं है। कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू, जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।